साथियों, बड़े हर्ष का विषय है, विद्यालय में आज नेशनल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया है। आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री विनय सिंह सर को, आए और सर इस पर प्रकाश डालें। सर विनय सिंह सर। मैं समस्त छात्रों को, अभिभावकों को, सभी शिक्षक साथियों को एवं अन्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं और राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन करते हैं और पूरे देश में विभिन्न खेल कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इस खेल दिवस के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य छिपा हुआ है। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सभी लोग बच्चों को खेलों के बारे में बताएं, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं, जिससे कि हमारे बच्चे खेलों में और बढ़ चढ़ करके भाग लें। इस अवसर पर मेरा आप सभी से यही एक निवेदन है कि आइए हम सब नई पीढ़ी को किताबी ज्ञान के साथ साथ खेलों में उनकी रुचि बढ़ाएं, संसाधन उपलब्ध कराएं एवं उनको प्रोत्साहित करें, जिससे हमारे देश के बच्चे खेलों को अपने जीवन का अंग बना सकें और अपने शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हुए अपने जीवन को सफल बना सकें और देश के विकास में अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय KVS, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your valuable impression on this occasion of celebrating National Sport Day. Thank you so much again. अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यालय के आदरणीय JK तिवारी सर को और उनका समय है कि वे आकर अपने जो भी विचार हैं मेजर ध्यानचंद जी पे, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल पे देते हैं। थैंक यू। कैसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना विशाल होता है। साधारणतया सभी बहुत सारे खिलाड़ी हुए, बहुत सारे लोगों ने उपलब्धियां हासिल की। क्या कारण है कि ध्यानचंद के नाम पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऐसी बहुत सारी कही अनकही, सुनी अनसुनी कथाएं हैं, बातें हैं जो व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन होती हैं। कई बार व्यक्ति शेयर नहीं करता है, कई बार कुछ चीजें पता पड़ जाती हैं। और सफलता की खुशबू जब फैलती है तो माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, सक्सेस एक वो चीज है जिसकी महक आप केवल हवा की दिशा में महसूस नहीं करते, उन महफिल में भी वो बात पहुंच जाती है जिस महफिल में उस आदमी को कभी क्रिटिसाइज किया गया हो, वहां भी लोग स्वीकार करते हैं। यदि पूर्ण ईमानदारी और संकल्प के साथ प्रयास किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। यह ध्यानचंद जी का व्यक्तित्व बताता है। कैसी भी परिस्थिति हो, शूज हो ना हो, जूते हो ना हो, स्टिक हो ना हो, गेंद यदि कपड़े से भी बना ली फिर भी दक्ष हो गए उस स्किल में जिसका मोहताज सारा विश्व है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, नीरज चोपड़ा जी की उपलब्धि, देश की सीमाओं के बाहर जाकर जिस देश से हम बात करना पसंद नहीं करते, उनके प्लेयर भी आके पीठ थपथपा के जाते हैं उपलब्धि होने पर, वो भी आके सहयोग करते हैं। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, पड़ोसी मुल्क के लोग भी तारीफ करने में पीछे नहीं रहे। जरूरत इस बात की है कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने एक अद्भुत गुण दिया है। यदि हम उसको समय रहते पहचान जाए, वो क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, कला का क्षेत्र हो सकता है, खेल का क्षेत्र हो सकता है, शिक्षक का क्षेत्र हो सकता है, ज्ञान देने का क्षेत्र हो सकता है। यदि हम अपने आप को उसमें विकसित कर लेंगे तो निश्चित रूप से
एक शिखर पर पहुंचेंगे और लोग उसका उदाहरण देंगे। मैं अपने बच्चों से, विद्यालय के परिवार के सभी बच्चों से अपेक्षा करता हूं, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी क्षमताओं की महत्ता को समझिए और उसी क्षेत्र में प्रयास करिए। आदरणीय सोनी जी कहा करते हैं कि हिंदी की एक छात्रा विद्यालय में, जिसको हिंदी में बहुत इंटरेस्ट था, सर के मार्गदर्शन में हिंदी में आज वो कहीं जाकर बहुत अच्छा जॉब पा गई, केवल हिंदी अच्छी होने के कारण। तो कोई सब्जेक्ट, कोई विशिष्ट ज्ञान होना जरूरी नहीं है। यदि आप किसी क्षेत्र में पारंगत होना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए और उस क्षेत्र को पहचानने का हुनर चाहिए। वो व्यक्ति चाहिए जो उसको तराश दे, वो तराशने वाला चाहिए और हम शिक्षक को पूरा प्रयास करते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय केवीएस। Take care of your mind, your body will thank you. Take care of your body, your mind will thank you. A very warm good morning to all. I am Aditya Tiwari, a student of class 9th A. Today I am going to deliver a speech on COVID-19 fitness at home, a feedback. The COVID-19 pandemic means that many of us staying at home and sitting down more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the sort of exercises we normally do. It's even harder for people who don't usually do a lot of exercises. But at a time like this, it is very important for people of all ages and abilities to be as active as possible. WHO's Be Active campaign aims to help you to do just that and to have some fun at the same time. Remember, just taking a short break from sitting by doing 3 to 4 minutes of light intensity physical movement such as walking or stretching will help ease your muscles and improve blood circulation and muscle activities. Regular physical activity benefits both the body and mind. It can reduce high blood pressure, help manage weight, and reduce the risk of heart disease, stroke, type 2 diabetes, and various cancers, all conditions that can increase the possibility of COVID-19. It also improves bone and muscle strength and increased balance, flexibility, and fitness for older people. Activities that improve balance help to prevent fall and injuries. Regular physical activities can help give our days a routine and be a way to stay in contact with family and friends. It's also good for our mental health. So be fit and be healthy and happy. Jai Hind, Jai Bharat. नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं सभी युवाओं, स्कूली बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूं कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ सोच को जन्म देता है। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ रहने के लिए यह आवश्यक है कि हम खेलकूद, व्यायाम, योगा आदि गतिविधियों से जुड़े रहें। हम स्वस्थ रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश और सारा विश्व इस एक कठिन महामारी कोरोना से जूझ रहा है। इस बीमारी से जूझने के लिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम इस भयंकर महामारी से भी बचेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम व्यायाम, योगा, अन्य शारीरिक गतिविधियां जो हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है करते रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, सोच आपकी स्वस्थ होगी और आप गंभीर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मेरा आप लोगों को यही संदेश है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय की स्पोर्ट्स ऑफिसर
मैरी लाल मैडम को कृपया आए और आज के इस विशिष्ट दिन पर अपनी सारगर्भित भाषा में प्रकाश डालें। मैडम मैरी लाल। थैंक यू सो मच सर। नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में जो भी बातें कही गई हैं उसका जो एम है, नेशनल स्पोर्ट डे हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने सेलिब्रेशन डे बनाया है, स्पोर्ट डे हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, एक लाइन में मैं कहना चाहूंगी, वन शुड बी फिट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली ओनली थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि यदि आपको एक राष्ट्र जो उन्नत और जागृत मिले, उसके लिए आपको सबसे पहले फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड यदि हम बात करें तो जब आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आते हैं तो उसमें आपके जो भी एक्टिविटीज होती है, फिजिकल एक्टिविटीज होती है, आपका बॉडी पॉस्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत मायने रखता है आपकी टीन एजिंग में कि आप प्रॉपर वे में उसमें एक्टिविटी करके अपनी फिटनेस को बढ़ाएं। सेकेंड फिटनेस एक एनाटॉमिकल हो गई। सेकेंड फिटनेस होती है आपकी जो फिजियोलॉजिकल फिटनेस होती है, जिसमें आप कोई खेल को चूज करके उसमें आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, आपकी जितनी भी फिजिकल स्किल होती है, कोई गेम है उसमें जितनी भी स्किल्स होती हैं उसमें आपको परफॉर्मेंस देना, उसको हायर लेवल पर लेके जाना, इसके लिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपने को फिट रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा टाइम देंगे, जो आपको आगे फ्यूचर में एक बेस्ट स्पोर्ट पर्सन बनने के लिए आपको मदद करेगा। थर्ड जो मेन है, आपको साइकोलॉजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। इस पैंडेमिक टाइम में आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक में कितना प्रेशर था, कैंसिल हो रहा था, बाद में 21 में उसको ओलंपिक को किया गया, लेकिन आप देखेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतने मेडल्स, इतने अच्छे परफॉर्मेंस हमारे इंडिया के प्लेयर्स ने हमको दिए। तो ये उनका मेंटल स्टेटस बताता है, दे आर मेंटली फिट। उन्होंने हर सिचुएशन को फेस किया और उसके बाद इंडिया के लिए टॉप जितने भी मेडल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उन्होंने हमारे देश को लाकर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सेलिब्रेशन हो रहा है नेशनल स्पोर्ट डे, उसमें आपको अपनी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस में आपको फिट एंड फाइन रख के अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है आज के इस पैंडेमिक समय में। तो आप सबको एक बार फिर से इस नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आप सभी विद्यार्थियों का, पेरेंट्स का, सभी हमारे शिक्षक साथियों का, आदरणीय प्रिंसिपल सर का, और जितने भी हमारे गेस्ट स्पीकर और इससे जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं, मैं सभी को इस उपलक्ष्य पे बधाई देती हूँ और साथ ही दिल से आपको धन्यवाद कहती हूँ ये सेलिब्रेशन के लिए और ये मौका देने के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।